हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सीखेंगे पावर शेल के ऑटोमेटिक वेरिएबल। ऑटोमेटिक वेरिएबल्स जो हैं बिल्ट इन वेरिएबल्स होते हैं जो पावर शेल में अवेलेबल होते हैं। क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल को ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि आप किसी मेडिकल शॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर बॉक्सेस होते हैं। उन बॉक्स में एक लेबल अटैच होता है और उस लेबल पर कुछ रिटर्न रहता है। जो लेबल पर रिटर्न होता है उसको हम वेरिएबल नेम बोलेंगे और जो उस बॉक्स के अंदर होता है उसको हम वैल्यू बोलेंगे या इंफॉर्मेशन बोलेंगे। एक बॉक्स में केवल एक समय पर एक ही टाइप की इंफॉर्मेशन या मेडिसिन अवेलेबल हो, तो वेरिएबल का मेन पर्पस जो है उसमें वैल्यू को स्टोर करना होता है। हम कह सकते हैं वेरिएबल एक एक प्रकार का कंटेनर है जो कुछ कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है? वेरिएबल इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है? नंबर वन है हमारी नंबर रिलेटेड इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। नंबर दो है स्ट्रिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। और नंबर थ्री पर हमारा बूलियन इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। नंबर फोर्थ पर हम कह सकते हैं फोर्थ पर ऑब्जेक्ट स्टोर करता है। नंबर जो होते हैं हम जो मैथमेटिकल में हम यूज करते हैं वो नंबर हम इस वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। स्ट्रिंग जो हो गई हमारे कोई भी अल्फ़ाबेट कैरेक्टर और उन कैरेक्टर से बने वर्ड और सेंटेंस हम उसको स्ट्रिंग की कैटेगरी में रखते हैं। वो इन्फॉर्मेशन हम वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। बूलियन के होते हैं हमारे ट्रू फॉल्स वर्ड होते हैं जो हम वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। तो ये फोर टाइप की इंफॉर्मेशन बेसिकली हम स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल में। वेरिएबल के टाइप देख लेते हैं। वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं? वेरिएबल्स की टाइप्स बेसिकली दो टाइप हैं। नंबर वन जो है ऑटोमेटिक वेरिएबल और बिल्ट इन वेरिएबल्स। नंबर दो पे हमारा ये दो टाइप के वेरिएबल होते हैं। यूजर डिफाइंड वेरिएबल भी दो टाइप के होते हैं, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। तो इस वीडियो में हम केवल ऑटोमेटिक वेरिएबल्स के बारे में ही लर्न करेंगे। ऑटोमेटिक कितने फ्रीक्वेंटली यूज ऑटोमेटिक वेरिएबल। तो एवरी वेरिएबल जो स्टार्ट होता है, वेरिएबल की यहाँ पर पहचान है कि वेरिएबल जो स्टार्ट होगा डॉलर से होगा। ये प्रीफिक्स होता है एवरी वेरिएबल के नेम में। तो ऑटोमेटिक वेरिएबल भी इसी से स्टार्ट होते हैं। डॉलर पी एस वर्जन टेबल, ये हमारा एक बेसिक ऑटोमेटिक वेरिएबल है। और ये किस टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है देखते हैं। अब देख सकते हैं ये एक ऑब्जेक्ट की तरह इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है और जो ये पावर सेल की वर्जन डिस्प्ले करा रहा है। कौन सा पावर सेल वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं? 5.1। अब यहाँ से समझते हैं पी एस स्टैंड जो है पावर शेल हुआ और ये वर्जन हुआ। और टेबल किस लिए है? क्योंकि ये टेबल की फॉर्म में हमें आउटपुट दे रहा है, क्योंकि लॉट ऑफ वर्जन इज अवेलेबल। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वेरिएबल है। हमारा दूसरे वेरिएबल है जो बूलियन वेरिएबल होते हैं। ट्रू ट्रू वेरिएबल, अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे और रन करेंगे तो ये हमें ट्रू देगा। अगर हमारे पास दूसरा वेरिएबल होता है फॉल्स, अगर इसको प्रिंट करेंगे तो ये फॉल्स वर्ड देगा। तो हमारे ये दो बूलियन वेरिएबल हैं। हमारे पास डॉलर होस्ट भी वेरिएबल होता है जो आपकी कंसोल की इंफॉर्मेशन देता है। ये इक्विवेलेंट होता है गेट हाइफन होस्ट के। हमारा और भी वेरिएबल है पी एस कल्चर, ये आपकी लैंग्वेज सेटिंग के इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कराएगा और जो इंफॉर्मेशन होगी वो स्ट्रिंग डेटा टाइप होगी, आप देख सकते हैं। एंड डायरेक्टरी रिलेटेड वेरिएबल होते हैं कुछ हमारे। डायरेक्टरी रिलेटेड वेरिएबल कौन से होते हैं? जैसे कि पी डब्ल्यू डी। पी डब्ल्यू डी
स्टैंड फॉर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, जो हमारी वर्किंग डायरेक्टरी है जिसमें हम वर्क कर रहे हैं उसका पाथ ये डिस्प्ले करा देगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, system32। अब इसको प्रिंट कराते हैं हम, तो आप देख सकते हैं ये सेम वही पाथ हमें रिप्रेजेंट करके दे रहा है। अगर आप यहाँ पर चेंज कर देंगे तो ये वर्किंग डायरेक्टरी भी चेंज हो जाएगी। हमारा दूसरा वेरिएबल होता है ऑटोमेटिक डॉलर होम। डॉलर होम वेरिएबल भी एक हमें पाथ देगा, ये भी पाथ दे रहा था, और ये पाथ जो देगा हमें यूज़र की डायरेक्टरी देगा, यूज़र का पाथ, ठीक है, यूज़र की होम डायरेक्टरी। और दूसरा वेरिएबल होता है वो भी पी एस होम होता है, वो भी सेम ही है नेमिंग में, बस पी एस जो हुआ है तो पावर शेल हुआ। तो ये जो पावर शेल जिस लोकेशंस पर इंस्टॉल्ड है उसका पाथ डिस्प्ले कराएगा जब इसको प्रिंट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये लोकेशन है जहाँ पर हमारी पावर शेल डायरेक्टरी में पावर शेल इंस्टॉल्ड है। कुछ अदर भी है हमारे एनवायरनमेंट वेरिएबल होते हैं। एनवायरनमेंट वेरिएबल के सिंटैक्स क्या है, डॉलर ENV कोलन देन वेरिएबल का नेम, जो भी वेरिएबल का नेम है उसका नेम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। ये प्रीफिक्स ऐड ही करना होगा वेरिएबल के नेम से पहले, $ENV और देन यहाँ पर वेरिएबल का नेम हम कौन सा यूज़ करेंगे यहाँ पर, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर नेम, कंप्यूटर नेम, और ये हमें कंप्यूटर का नेम डिस्प्ले करा देगा क्या है हमारे कंप्यूटर का नेम। हमारे पास दूसरा एनवायरनमेंट वेरिएबल है ENV कोलन देन हमारा, ये देख सकते हैं कितने एनवायरनमेंट वेरिएबल। ऑपरेटिंग सिस्टम आप देख सकते हैं कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम आप प्रिंट करके देख सकते हैं विंडो NT हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। और भी वेरिएबल हैं हमारे जो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं। आप देख सकते हैं टेम्प की लोकेशन का हमारे पास एनवायरनमेंट वेरिएबल है। अब इन दो फॉर्म है, इनमें से कोई सा भी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। TEMP यूज़ कर सकते हैं, TMP भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमारी टेम्प फोल्डर का पाथ डिस्प्ले कराएगा। ये हमारा पाथ है टेम्प फोल्डर का। आप यहाँ पर TMP भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी सेम ही रिजल्ट देगा हमें। और हमें अगर विंडो डायरेक्टरी का पाथ लेना है एनवायरनमेंट में, आप किसी भी सिस्टम पर रन करेंगे विंडो डायरेक्टरी का पाथ आपको रिप्रेजेंट करके ये दे देगा। आप देख सकते हैं ये विंडो डायरेक्टरी का पाथ है, किसी भी इन्वायरमेंट में किसी भी सिस्टम पर रन करें ये कमांड आपको विंडो डायरेक्टरी का पाथ दे देंगे। आपको आपको अगर आर्किटेक्चर चेक करना है तो आप आर्किटेक्चर कर सकते हैं, 32 बिट 64 बिट जो भी है, AMD 64 वो भी चेक कर सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोसेसर कितने यूज कर रहे हैं वो भी आप इसी के थ्रू चेक कर सकते हैं, ENV कोलन नंबर ऑफ प्रोसेसर। अब इसको देखते हैं रन करके 8 है। तो ये हुआ हमारे एनवायरनमेंट वेरिएबल। आप डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट वेरिएबल यहाँ पर लर्न कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं स्क्रिप्ट से रिलेटेड वेरिएबल। स्क्रिप्ट रिलेटेड वेरिएबल कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसी को एक फ़ाइल और बनाता हूँ मैं यहाँ पर, और इस फाइल को मैं सेव करता हूँ। सेव कर दिया मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ पर सोर्स फोल्डर में। सोर्स फोल्डर में इसका नेम दे देता हूँ मैं टेस्ट, और सेव किया। अब मैंने जहाँ सेव की है उसका पाथ क्या है, उसके रिलेटेड हमें डिफरेंट डिफरेंट बिल्ट इन वेरिएबल हैं जो उसके पाथ देंगे, पेरेंट का पाथ देंगे, फुल पाथ देंगे जहाँ पर ये सेव है। तो देखते हैं कितने बिल्ट इन वेरिएबल हैं जो इस फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देंगे। हमारा पहला वेरिएबल है PS स्क्रिप्ट रूट। अब हम इसको रन करते हैं तो ये हमें अभी कुछ नहीं दे रहा, क्यों,
जब तक आप फाइल को सेव नहीं करेंगे तब तक ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, इसकी ये कंडीशंस है। सो यू मस्ट हैव टू बी सेव फास्ट। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, सेव कर दिया। अब देख सकते हैं ये सोर्स फोल्डर में जो है ये फाइल हमारी सेव है। तो ये कहाँ पर यूज कर सकते हैं वो देखेंगे लेटर ऑन। हमारा दूसरी कमांड है ps कमांड पाथ, और ये हम रन सेव करते हैं, ये भी तभी वर्क करती है जब हम इसको रन करते हैं। तो ये दो इनपुट रन करेगा। आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस क्या, पहला दो आउटपुट इसने रिटर्न किए, तो पहला जो हमें रिटर्न कर रहा है वो पहली कमांड बिल्डिंग कमांड जो है हमारी वेरिएबल है उसको रिटर्न कर रहा है, ये दूसरा वेरिएबल रिटर्न कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये फाइल्स के नेम के साथ फुल पाथ दे रहा है, बट ये जो फाइल जिस फोल्डर में है उसका पाथ दे रहा है। दोनों में ये अंतर है। तो हमने जैसे कि हमने वेरिएबल रीड किए ps स्क्रिप्ट रूट और डॉलर ps कमांड पाथ, दोनों ही हमने रीड कर लिए। दोनों में क्या अंतर है ये भी आपने देख लिया। अब चलते हैं हम थोड़ा और वेरिएबल लर्न करते हैं। हमारा एक वेरिएबल है डॉलर आर्ग्स, ये जो है स्क्रिप्ट को पास करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ करते हैं डॉलर आर्ग्स को, इसका देख लेते हैं हम। हमने ये फाइल सेव की है, ठीक है, और इसमें मैं इसी स्क्रिप्ट को डॉलर आर्ग्स को राइट कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। जो भी मैं इसको पास करूँगा कॉलिंग करते वक्त, अगर कमांड के थ्रू जब हम इस स्क्रिप्ट को रन करेंगे तो कैसे होगा। अब रन करते हैं इसको कमांड के थ्रू। तो हमारी फाइल कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, मैं इस लोकेशन पे जाऊँगा, कंट्रोल सी करके cd और चेंज कर दूँगा और डॉट डॉट टेस्ट टेस्ट। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। आप कुछ जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर पास करेंगे वो हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। अब देख सकते हैं, तो ये जो आर्ग्यूमेंट आप पास कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं, वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाती है एज ए एरे के फॉर्म में। अगर दो इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं तो ये दो एरे के फॉर्म में स्टोर हो जाएंगी। आप एक इस तरह से भी एक्सेस करते हैं, केवल आप जो है सेकंड वाले ही प्रिंट करना चाहते हैं तो ये सेकंड प्रिंट करेगा। तो चलते हैं, हम इसको कॉल करते हैं, देख सकते हैं वर्ल्ड ही प्रिंट कर रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि डॉलर आगे कैसे काम करता है। जब आप इसका यूज़ कमांड के थ्रू इस स्क्रिप्ट को रन करते हो, कुछ इंफॉर्मेशन पास करते हैं, तब ये इसका यूज कर सकते हैं। फंक्शन में इसका यूज कर सकते हैं, स्क्रिप्ट ब्लॉक में यूज कर सकते हैं एज ए पोजीशन पैरामीटर इंफॉर्मेशन पास करने के लिए। ठीक है, अब हम दूसरे वेरिएबल सीख लेते हैं कुछ। हमारा एक वेरिएबल होता है डॉलर अंडरस्कोर, जो ये होता है पाइपलाइन के साथ यूज किया जाता है, जो करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा हमारा वेरिएबल होता है डॉलर दिस, ये भी करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, एंड फॉर ईच भी करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पाइपलाइन के साथ यूज किया जाता है, ये फॉर लूप में यूज करते हैं इसको। और एक हमारे कमांड होती है डॉलर क्वेश्चन मार्क, तो इसका क्या मतलब होता है इसको देख लेते हैं। ट्रू रिटर्न कर रहा है, यहाँ पर कोई कमांड लिखता हूँ मैं होस्ट, ठीक है, ये रन हो गई। अब ये कमांड जो हमने रन की है इसका स्टेटस देखना चाहते हैं कि ये सक्सेसफुल रन हुई है या नहीं, तो इस वेरिएबल के थ्रू हम देखते हैं। ट्रू रिटर्न कर रहा है मतलब सक्सेसफुल हुई है। अगर इसमें कोई एरर आई है, मान लो इस तरह से मैं रन कर रहा हूँ तो एरर आ गई, अब मैं उसका स्टेटस देखूंगा तो ये फॉल्स है, तो यानी कि पिछली वाली कमांड हमारी सक्सेसफुल रन नहीं हुई है। तो ये उस केस में हम यूज़ करते हैं इस वेरिएबल को, ये भी हमारा बिल्ट इन वेरिएबल है। और डॉलर इनपुट भी हमारा करंट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है।
तो एरर रिलेटेड वेरिएबल होते हैं हमारे, एरर रिलेटेड वेरिएबल तो वो कौन से होते हैं, एक होता है हमारा डॉलर एरर, और जो एक एज ए अगर मोर देन वन एरर्स हैं तो वो एक एरे के रूप में स्टोर हो जाती हैं इस बिल्ट इन वेरिएबल में। आप देख सकते हैं कितनी एरर्स हैं, तो इसको एरे के रूप में स्पेसिफिक ज़ीरो जो होगी आपकी लेटेस्ट वन स्टोर हो जाएगी इसमें। इस तरह से आप स्टोर कर सकते हैं। हमारे दूसरा वेरिएबल होता है डॉलर स्टैक ट्रेस, ये भी हमारा वेरिएबल में इसको यूज़ किया जाता है ट्रबल शूटिंग के लिए।